गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज आपके डॉक्टर अंकित को बात करनी है उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में शायद सुन के या डायग्नोसिस सुन के फैमिली का, पर्सन का एक बार के लिए तो दिल दहल जाता है। तो क्यों ऐसी बीमारी अब जो पहले ओल्ड एज में होती थी अब यंग एज में होने लगी है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो पहले 50-60 साल में होती थी अब 30-40 में होने लगी हैं। इवन मैंने अभी अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जिस बीमारी के बारे में मैं आज बात करूंगा उस बीमारी को हम कहते थे कि लेट 50s की बीमारी है, मतलब 50 साल की उम्र के बाद यूजुअली होती है। और अभी पढ़ा कि वो 21 साल के बंदे को स्टेज 4 वही वाली बीमारी हुई। बीमारी थी कैंसर की, कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब आंत का कैंसर। स्टेज 4 कैंसर अगर किसी को होता है तो मतलब शरीर में फैल गया, मतलब आंत से फेफड़ों में या लीवर में इधर उधर स्पिल हो गया, मेटास्टेसिस हो गई, फैल गया, फैला हुआ कैंसर जिसका कोई ट्रीटमेंट डेफिनेटिव नहीं है। हम सिर्फ उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं जो उसके कारण उसको परेशानी हो रही है, जिसको हम कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है कि 50 साल में होने वाली बीमारी जो उसका जिसका इंसिडेंस भी कम था, अब क्यों इतनी अर्ली एज में 20-30 साल में कैसे होने लगी है? तो कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें जानने चाहिए और उनको करेक्ट भी करना चाहिए। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते या हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, हम इग्नोर कर रहे हैं। और किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं इस खतरनाक बीमारी को यंग एज ग्रुप में होने से। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी के बारे में आज मुझे बात करनी है। बस आप बने रहिए, हम इस कोलोरेक्टल कैंसर की कहानी के बारे में बात करते हैं अपनी इसी वीडियो में। आप देखते रहिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं बस अभी आता हूं आपके सामने। तो दोस्तों, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, हम सब जानते हैं। आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर क्यों यंग एज ग्रुप में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? देखो, हर चीज़, हर बीमारी के दो पहलू हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो शायद हम करेक्ट नहीं कर सकते, जैसे जीन्स हम करेक्ट नहीं कर सकते। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के बाप दादा या फैमिली में कोई कैंसर चल रहा है और हो रहा है, शायद हम जीन्स करेक्ट नहीं कर सकते, हम एज को नहीं रोक सकते। लेकिन यंग एज में होने के क्या कारण हैं जिनको हम कहते हैं मॉडिफिएबल फैक्टर्स, जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं? तो कौन से ऐसे कारण सबसे ज्यादा निकल के आए कि कोलोरेक्टल कैंसर क्यों यंग एज ग्रुप में बढ़ रहा है? तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण आया, वो आया हमारी डाइट। हमारी डाइट में जो चेंजेस हो गए हैं, हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं डाइट में, हम प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, हम फाइबर नहीं खा रहे हैं, हम फ्रूट वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं। तो अगर आप प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप अननेचुरल फूड खा रहे हैं, आप पैक फूड आइटम्स खा रहे हैं, आपको बाहर के खाने की आदत हो चुकी है, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आप फल वेजिटेबल नहीं खा रहे, सलाद नहीं खा रहे हैं, आपकी फाइबर की डाइट कम हो चुकी है, आप घी तेल डाइट में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो प्रोसेस्ड फूड लेना एक कैंसर का, कोलोरेक्टल कैंसर का बहुत बड़ा करेक्टेबल रीजन है जो बहुत आराम से करेक्ट हो सकता है। और दूसरा रीजन अर्ली एज ग्रुप में होने का है स्मोकिंग और अल्कोहल। आजकल जो हमारा सुट्टा मारना और शराब पीने का कल्चर हो चुका है, इससे सिर्फ लंग कैंसर नहीं, सांस की बीमारियां नहीं, ओरल कैंसर नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, नेजोफैरिंक्स का कैंसर है जो स्मोकिंग से रिलेट करता है, और इवन आंत का कैंसर भी सिगरेट पीने, सुट्टे मारने से और शराब पीने से कोरिलेट करता है। और इसीलिए यंग एज ग्रुप में इतना ज़्यादा इंसिडेंस हो चुका है। साथ ही साथ तीसरा फैक्टर जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमने
मेहनत करनी, फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत कम कर दी है। हम फिजिकली कंप्लीटली इनएक्टिव हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप ऑफिस में बंद हैं। अदरवाइज अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने दुकान पे बैठे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा थर्ड रीजन है जो करेक्ट किया जा सकता है। और फोर्थ रीजन है ओबेसिटी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मोटे हो चुके हैं, तो मोटापा भी हमारी एक कोलन कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अर्ली एज ग्रुप में। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफिएबल हैं, जो करेक्ट किए जा सकते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली ऑनसेट कोलोरेक्टल कैंसर के बहुत बड़े रीजंस हैं। अब कैसे पहचाने कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, कैसे हम छोटे सिम्टम्स को भी इग्नोर ना करें, तो उसके लिए हमें सिम्टम्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और सिम्टम्स एक माइल्ड इलनेस से मैच करते हैं। अगर हम इस बीमारी को अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में पकड़ देंगे, तो इट इज़ अ ट्रीटेबल, इट इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़। अगर आप लेट हो जाते हैं तो ये फैल जाता है और फिर हम सिर्फ इसको, सिम्टम्स को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। तो जब किसी की यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक तो पूरी फैमिली सफ़र करती है, दूसरा पेशेंट तो सफ़र करता ही है और जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने। तो सबसे पहला, अगर कोई सिम्टम आता है, अगर कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, एब्डोमेन में, हमारे पेट में इंटरमिटेंट दर्द, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, गुड़गुड़, जो हमारी नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही, ये बने हुई हैं। हमें हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, जिसको हम कहते हैं मीठा मीठा दर्द होता रहता है, ब्लोटिंग होती रहती है, गुड़गुड़ होती रहती है। इसके साथ साथ और भी सिम्टम ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अंदर कोई ट्यूमर बड़ा हो रहा हो जिसके कारण ब्लॉकेज हो रही है। कॉन्स्टिपेशन है, खुल के उसको स्टूल नहीं आ रहा, उसको लैट्रिन खुलकर नहीं आ रही। या हो सकता है पेट खराब, कि कोई ग्रोथ अंदर की तरफ है, वो इरिटेट कर रही है बॉवल को और बार बार उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो हमें, जिसको कहते हैं हम कि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज़्यादा डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द बना है, क्रैम्प्स ठीक नहीं हो रहे, पेट से परेशान है, जीआई अपसेट है, तो पेट के ऐसे फीचर्स जो रेगुलर मेडिकेशन से हमारे ठीक नहीं हो रहे, हमें उनको इग्नोर नहीं करना और अपने एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की, एक पढ़े लिखे डॉक्टर की। इसके साथ साथ कोई भी कैंसर हमें वीकनेस, फैटीग, हमें थकावट देता है, क्योंकि एक कैटाबॉलिक स्टेट होती है, तो वीकनेस लग सकती है, फैटीग हो सकता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, और साथ ही साथ हमारी पोटी में, हमारे स्टूल में ब्लड, जो हमने दवाई कर ली, हमने 5, 7, 10 दिन, 15 दिन दवाई भी खा के देख ली, लेकिन स्टूल बना है, तो वो किसी मेजर डिजीज को इंडिकेट करता है। या तो वो कोई लीवर की प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारे पेट में कुछ ना कुछ आंत का कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हमारे कैंसर के भी हो सकते हैं, आंत के कैंसर के भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी होती है तो भूख पेशेंट को कम लगती है, जिसके कारण वेट लॉस होता है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है इंसान का एक वजन कम होने का, कि वजन गिरे जा रहा है बिना किसी रीजन के, भूख कम लग रही है, वजन गिरे जा रहा है, बॉवल में हैबिट्स में चेंज आ गया है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, या पेट दर्द रहने लगा है, तो हमें एक बार इन्वेस्टिगेशन कराना तो बनता है। अब किस तरह से बचा जा सकता है, बचने के क्या तरीके हैं, क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं? तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट का ध्यान देना है, हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना है, प्रोसेस्ड मीट से बचना है, फाइबर वाला फूड खाना है, फ्रूट, वेजिटेबल, फल, सलाद खुल के खाना है, और हमें नेचुरल फूड की तरफ जाना है, अनकुक्ड फूड की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से फ्रोजन फूड लेके तल के खाए जा रहे हैं। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा वजन कंट्रोल में रहे। तो वजन एक कैंसर का, मैंने बताया कोलोरेक्टल कैंसर का रीजन है, तो हमें वेट कंट्रोल करके रखना है, अच्छी डाइट लेनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, हमें
अपना लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, कुछ भी उसमें इंक्लूड करें, योगा, मेडिकेशन, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। इसीलिए मैं एक्सरसाइज को, फिजिकली एक्टिव होने को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि फिजिकली इनएक्टिव बहुत सारी बीमारियों का रूट कोज है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का रूट कोज है। और जब हमें इस तरह के फीचर्स आते हैं तो, और नॉर्मल मेडिकेशन से हमें ठीक नहीं हो रहे, फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें स्क्रीनिंग पे भी ध्यान देना है। हमें स्टूल की टेस्टिंग भी करा के देखनी है, कोलोनोस्कोपी भी करा के देख सकते हैं। तो जब आप अच्छे क्लिनिशियन के पास जाएंगे तो वो कोलोनोस्कोपी आपकी एडवाइस करेगा और आप उसको फॉलो करिए। अगर नॉर्मल मेडिकेशन से आपके ऐसे सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें उसको सीरियसली लेना है, जिससे कि अगर कोई बीमारी है तो हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें। और साथ ही साथ हमें अपनी सुट्टे या अल्कोहल की अगर आदत है, शराब की आदत है, तो उसको तो चेंज करना ही करना है। जैसा कि मैंने बताया कि स्मोकिंग और अल्कोहल सिर्फ लंग का कैंसर नहीं, आंत के कैंसर को भी कोज करने का एक कारण है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। तो इस तरह से हम अपने कैंसर को, अगर आपके अंदर कोई बीमारी, मेजर बीमारी है, तो उससे बच सकते हैं अगर हम कुछ ऐसी बातों का ध्यान दें, और अपने घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो पे लाइक, और कुछ भी डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप भी अगर कोई वीडियो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और किसी को भी आपके नियर एंड डियर में, आपकी फैमिली में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक बार वीडियो जरूर शेयर करिएगा। क्या पता किसी का भला एक वीडियो के आपके एक शेयर करने से हो जाए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से एक अच्छी सी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।